दोस्तों आज ये वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा किचन अप्लायंस लेके आया हूँ जो कि एक एयर फ्रायर है, बट वो एयर फ्रायर विथ ओवन दोनों का काम करता है। ये है इनल्स एरो क्रिस्प 12 लीटर एयर फ्रायर विथ ओवन। आज हम इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे एंड लास्ट में मैं आपको इसका डेमो भी दिखाने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इसका बॉक्स के ऊपर सभी डिटेल्स मेंशन किया गया है, तो क्विकली इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं एंड चेक करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो ये बॉक्स को मैं क्विकली यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा तरीके से पैकिंग होके आया है। तो मैं एक एक कंपोनेंट बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। तो बॉक्स के अंदर ये दो ही कंपोनेंट रहता है, इसमें उसका सभी एक्सेसरीज मिलता है। जैसे कि ये रोटेसरी का रॉड है, तो इसको आपको असेंबल करना पड़ेगा, ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो इसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल विद वारंटी कार्ड मिलता है एंड ये एक रेसिपी बुक है, तो इसको फॉलो करके आप कुछ भी डिशेस बना सकते हैं। तो ये है हमारा एयर फ्रायर विथ ओवन। यहाँ पे इसका साइज आप देख सकते हैं, ये एक एयर फ्रायर से काफ़ी बड़ा है। जैसे कि नॉर्मली एयर फ्रायर जो रहता है वो 4 से 5 लीटर के आसपास आता है, बट ये 12 लीटर का है, इसीलिए इसका साइज काफ़ी बड़ा है। अगर आप इसका फ्रंट को ओपन करते हैं, जैसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं, तो इसमें भी कुछ एक्सेसरीज है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी एक्सेसरीज को बाहर निकाल दिया हूं, उसके साथ साथ हमारा एयर फ्रायर ओवन को भी बाहर निकाल दिया हूं। तो पहले शुरू करते हैं एक्सेसरीज से। तो आपको पहले एक बड़ा सा बास्केट मिलता है जो कि 4.6 लीटर का है। इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, बट इसमें हैंडल नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं हैंडल नहीं है, इसका हैंडल जो है वो डिटैचेबल है। तो ये हैंडल को जब चाहे आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के बाद यहाँ पे एक लॉक है, तो ये लॉक को यहाँ पे टाइट कर देते हैं, देन ये बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, एयर फ्रायर ओवन के अंदर ये बास्केट को डाल सकते हैं। उसके बाद वहां से आप ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे यहाँ से इसे निकाल भी सकते हैं। तो सेकेंड आपको और एक रोटेटिंग बास्केट मिलता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं रोटेटिंग ड्रम बास्केट है। ये बास्केट के अंदर आप कोई भी फ्रोजन फूड को प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हुआ या कोई भी कटलेट वगैरह रहा जो कि फ्रोजन है, इसके अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। तो एक बार ये ऐसे लॉक हो जाता है, देन ये ऐसे मूव होता रहता है, रोटेट होता रहता है एंड आपका फूड जो है प्रोसेस होता रहता है। तो ये 2.5 लीटर का है। तो नेक्स्ट आपको एक ट्रे मिलता है, जैसे कि ये बेकिंग ट्रे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिल है, इसमें कुछ भी आप बेक कर सकते हैं। सेम साइज का आपको और एक ट्रे मिलता है जो कि डीप फ्राई ट्रे है। तो इसमें आपको कोई भी ग्रिल नहीं मिलता है, तो इसको भी आप कुछ भी डीप फ्राई करना है यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको एक रोटेसरी रॉड मिलता है, जैसे कि अगर आपको चिकन तंदूरी बनाना है या पनीर तंदूरी बनाना है या वेज नॉन वेज कुछ भी बनाना है, तो ये रॉड के थ्रू में आप प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दो आपको यहाँ पे हुक मिलता है, ये एक रॉड है, ये रॉड में आप चिकन या पनीर कुछ भी अंदर डाल सकते हैं। तो दो साइड में दो हुक दिया गया है, तो आपका कोई भी फूड है तो उसका पकड़ अच्छा रखेगा। उसके बाद ये ऐसे ही रोटेट होता रहेगा एंड आपका फूड जो है प्रोसेस होता रहेगा। उसके साथ कंपनी आपको एक रोटेसरी हैंडल भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको कुछ भी फूड प्रोसेस करना है ये रोटेसरी रॉड में, तो ये हैंडल आपको यूज करना पड़ेगा। ये हैंडल में ऐसे पकड़ के आपको एयर फ्रायर के अंदर डाल देना है। उसके बाद जब भी आपका फूड प्रोसेस हो जाता है, सेम तरीका से आपको बाहर निकालना है। एंड लास्ट में आपको दो पॉट्स मिलता है, जैसे कि आज एक ग्लोव्स आप बोल सकते हैं इसे। जैसे कुछ भी फूड अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको एयर फ्रायर से बाहर निकालना है, तो ये पॉट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एयर फ्रायर का क्लोज लुक देख सकते हैं, साइज में ये इतना ही है। ऊपर आपको बहुत सारे एयर वेंट मिल जाता है, जो कि खाना प्रोसेस होने के टाइम जो एयर आता है वो बाहर निकलता है, जबकि ये स्मोक फ्री है। एंड इसका सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये उसका चैम्बर है। चैम्बर को यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं एंड इसमें आप ट्रे वगैरह लगा सकते हैं या रोटेसरी रॉड वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये चैम्बर के सामने आपको ग्लास भी मिल जाता है, आपका फूड प्रोसेस होने के टाइम आप देख भी सकते हैं। उसके साथ साथ इल्यूमिनेटेड चैम्बर रहता है, तो अंदर लाइट भी जलता है। तो ऊपर जो पैनल दिया गया है ये उसका टच पैनल है विथ एलईडी डिस्प्ले। तो इसमें सभी बटन जो है टच में दिया गया है।
उसके साथ साथ छोटा सा एलईडी डिस्प्ले मिलता है। अगर बैक साइड उसका आप देखेंगे तो बैक साइड में आपको एक एयर वेंट मिल जाता है। इसमें आपको लगभग 1.5 मीटर के आसपास का वायर मिलता है। विथ यहाँ पे 16 एम्पियर का पिन मिलता है, तो कोई भी 16 एम्पियर का सर्किट में आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दिया हूँ। जैसे आप इसका डिस्प्ले पैनल देख सकते हैं, यहाँ पे पावर बटन जो है ये इल्यूमिनेटेड है, मीन्स यहाँ पे पावर आ गया है। तो इसमें सभी बटन टच में दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे टच कर देते हैं तो टोटल पैनल जो है ये लाइट अप हो जाता है। तो ऊपर जो छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है उसमें आपको टेम्परेचर एंड टाइम शो करता है। जैसे अभी 15 मिनट टाइम शो कर रहा है एंड 190 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है। लेफ्ट साइड जो है यहाँ से आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड राइट साइड जो है यहाँ से आप टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नीचे आपको प्रीसेट मेन्यू मिल जाता है, बहुत सारे प्रीसेट मेन्यू दिया गया है। जो भी आपको बनाना है उसको डायरेक्ट क्लिक करके आप बना सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये रोटेसरी है, तो यहाँ से आप रोटेसरी कर सकते हैं। एंड ये साइड में जो है ये लाइट का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो चैम्बर के अंदर आपको लाइट अप हो जाता है। तो जब भी आपको ऑफ करना है तो पावर बटन से आप ऑफ कर सकते हैं। तो ऑफ करने के टाइम ये थोड़ा सा इसका फैन जो है ये मूव होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो जैसे ये ऑफ हो जाता है तो आप इसका बीप साउंड सुन सकते हैं, 2-3 बार बीप साउंड होता है, उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। तो अभी हम कुछ इसमें फूड प्रोसेस करते हैं। तो कोई भी फूड प्रोसेस करने से पहले आपको रीहीट करना जरूरी है। रीहीट होने के बाद ही आप कोई भी फूड प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको पहले ट्रे उसके अंदर डाल देना है, या कोई भी अगर आपको एक्सेसरीज इसमें यूज करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रे यहाँ पे डाल दिया। ट्रे डालने के लिए 3 रैक दिया गया है। जैसे ये जगह में एक रैक है, मिडिल में एक है, अपर में एक है। तो पहले आपको ट्रे डाल देना है। ट्रे डाल देने के बाद आपको पावर बटन को ऑन कर देना है। तो ये जो बटन है ये रीहीट है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिफॉल्ट 115 डिग्री दिखाएगा। तो जितना टेम्परेचर आपको सेट करना है वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे 180 डिग्री कर देते हैं। तो डिफॉल्ट ये 6 मिनट तक रीहीट होता है। उसके बाद कोई भी फूड आप इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी रीहीट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये ग्लोव्स लगा के आपको ट्रे को बाहर निकालना है। तो उसके बाद ट्रे में आप फूड को रख सकते हैं एंड प्रोसेस के लिए फिर से अंदर डाल सकते हैं। जैसे ये जगह में मैं पनीर रख दिया हूँ, पनीर टिक्का बना के चेक करेंगे। तो फिर से आपको ट्रे को इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद अगर आपको प्रीसेट मेन्यू यूज करना है तो भी कर सकते हैं, या अगर आप कस्टमाइज करके भी इसको कुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसको 180 डिग्री में कम से कम 10 मिनट तक इसमें कुक करेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी प्रीसेट मेन्यू यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा फूड जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। अगर बीच में आपको कुछ पलटना है तो भी आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो चैम्बर है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि रनिंग के टाइम ये चैम्बर जो है ये बाहर नहीं निकलता है। तो आपको पहले स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से इसको निकालना पड़ेगा, फिर से आपको सेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा 1 मिनट रिमेनिंग है। जैसे ये ऑफ हो जाता है तो जब तक इसका डिस्प्ले नहीं जाता है तब तक आपको वेट करना है। जैसे ही डिस्प्ले चला जाता है उसके बाद आप इसका चैम्बर को ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया तो ये जगह में आप देख सकते हैं हमारा पनीर टिक्का जो है तैयार हो गया है। सेम अभी हम इसमें चिकन भी कुक करते हैं। तो प्रीसेट मेन्यू में जो भी टाइम एंड टेम्परेचर दिया गया है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये जो टेम्परेचर था एंड टाइम था उसको मैं चेंज कर दिया। एंड कभी भी अगर आपका फूड को आपको देखना है तो ये लाइट को आपको ऑन कर देना है। ये लाइट कुछ लिमिटेड टाइम तक चलता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। जब भी आपको चेक करना है लाइट को आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं चिकन कैसे ही कुक हो रहा है। अभी लगभग 1 मिनट बाकी है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है इसको हम निकाल देंगे। तो अभी हमारा चिकन जो है परफेक्टली कुक हो गया है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में हम ये रोटेटिंग ड्रम बास्केट को यूज़ करेंगे। इसमें मैं कुछ फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज कुक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये लॉक होता है, तो ये जो पार्ट है ये बाहर निकल आता है। आपको ऐसे करके लॉक करना है तो ये जगह में लॉक हो जाता है, तो ये बाहर निकलता नहीं है। तो ऐसे आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको फ्रोजन फूड्स डाल देना है। तो जब भी आप रोटेसरी यूज़ करेंगे तो हैंडल में जब आप रॉड को लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में जो रबर दिया गया है वहाँ पे आपको लगा देना है, देन ये मूव होगा। जैसे फ्रेंच फ्राइज का प्रीसेट मेन्यू है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो 200 डिग्री टेम्परेचर दिखाएगा एंड 15 मिनट टाइम दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं टाइम को 10 मिनट कर देता हूँ। तो ये जगह में आप देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज एंड रोटेसरी जो है ये दोनों यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो लाइट आप देख सकते हैं
तो ये अंदर धीरे धीरे इसको मूव करता रहता है, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे कुक होता है। तो यहाँ से भी आप क्लोज लुक देख सकते हैं, ये धीरे धीरे इसे मूव करता है, तो आपका फ्रोजन फूड जो है वो प्रॉपरली प्रोसेस हो पाता है। तो ये जो भी टाइम दिया होगा वो टाइम तक ये मूव होता रहेगा। उसके बाद जैसे ही टाइम ऑफ हो जाता है तो आपका फूड जो है तैयार हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए ये हैंडल आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा राइट साइड मूव करके ही आपको निकालना है, क्योंकि ये कॉर्नर में वो कनेक्ट होता है, इसीलिए ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ये 2 पॉट्स यूज़ करके आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ये अनलॉक हो जाने के बाद आप इसमें से फूड निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से भी ऐसे अनलॉक कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप आपका फूड यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपका खाना बन जाने के बाद पावर सप्लाई से इसको ऑफ कर दीजिए। ये जैसे ही ठंडा हो जाता है तो ये यहाँ पे कोई भी कपड़ा में वाइप कर सकते हैं, एंड इसका जितना भी एक्सेसरीज है उसको आप नॉर्मल डिश वॉश में क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको ये एयर फ्रायर ओवन में कुक करके दिखाया, आजे एयर फ्रायर भी ये परफेक्टली काम करता है, आजे ओवन भी ये परफेक्टली काम करता है। अगर आप आपका किचन के लिए एक अलग सा एयर फ्रायर परचेस करना चाहते हैं, एक अलग सा ओवन परचेस करना चाहते हैं, तो वो जगह में आप इसको ले सकते हैं। पहले तो ये आपका किचन में कम स्पेस लेगा। अगर आप एक एयर फ्रायर रखते हैं, एक ओवन रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले जाएगा। उससे कम स्पेस में ये रह जाएगा, मीन्स उससे आधा स्पेस में भी ये सेट हो जाएगा। दूसरा है प्राइस पॉइंट। अगर आप एक एयर फ्रायर लेते हैं, एक ओवन लेते हैं, तो लगभग आपको दोनों का कॉस्ट 12 से 15 हज़ार तक जाएगा, बट उससे कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। ये ओनली 1500 वाट का पावर कंज्यूम करता है। कंपनी इसमें आपको 2 साल का ऑन साइट वारंटी देता है। ये आपको ऑनलाइन मार्केट में ओनली 8,999 रुपये में मिल जाता है, बट प्राइस जो रहता है कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार कम हो जाता है। इसीलिए ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।